हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 के डीवी के रिगार्डिंग जो अटेस्टेशन फॉर्म फिल करवाया जा रहा है उसको किस प्रकार से फिल करना है। बहुत से साथियों का इस फॉर्म को लेकर डाउट था कि इस फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है। तो साथियों, इस वीडियो में हम इस फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं पूरा बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। देखिए साथियों, यह अटेस्टेशन फॉर्म जो कि ऑफलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बाद में काम आ सकता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इसको किस प्रकार से फिल करना है साथियों, सबसे पहले आपको यहाँ पर कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पर चिपका देनी है विद सिग्नेचर। इस फ़ोटो पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, आधे फॉर्म पर आधे फ़ोटो पर। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। उसके बाद साथियों आपको मिल जाएगा कॉलम फर्स्ट, नेम इन फुल विद डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपना नेम यहाँ पर डालना है। और साथियों, ये जो फॉर्म है वो ओनली कैपिटल लेटर्स में ही इसको फिल करना है। कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षर में ही आप इसको फिल करिएगा। तो यहाँ पर आप अपना नेम लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद यहाँ पर सरनेम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम है मनीष और आगे जैसे सैनी है तो यहाँ पर सैनी सरनेम हो जाएगा। बाकी अगर आप सरनेम नहीं लगाते हो तो केवल नेम आप लिख दीजिएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर आएंगे रोल नंबर। जो आपके रीट के जो रोल नंबर है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। फाइनल एग्ज़ाम के जो रीट मेन एग्ज़ाम हुई थी उसी के रोल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर है मेरिट नंबर। इसको आप साथियों खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि मेरिट नंबर हमारे पास नहीं है, तो इसमें आप यहाँ पर डैश लगाकर इसको खाली छोड़ सकते हैं। तो ये कॉलम फर्स्ट की डिटेल हो गई साथियों। अब हम देखेंगे कॉलम सेकंड को किस प्रकार से फिल करना है। तो कॉलम सेकंड में साथियों प्रेजेंट एड्रेस, जहां आप वर्तमान में रह रहे हो उसका एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। हाउस नंबर, स्ट्रीट, रोड, विलेज, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपको अपना विलेज का नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लिख देना है साथियों। नीचे फिर यहाँ से विलेज में विलेज का नाम लिख देना है, यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और यहाँ पर पिन कोड। इस प्रकार से आप अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। जो एड्रेस आपने रीट एग्ज़ाम फॉर्म में फिल किया है वही एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर सकते हो साथियों। उसी एड्रेस को आपको फिल करना है। फिर यहाँ पर है होम एड्रेस। यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम टू सेम फिल कर दीजिएगा। और यदि अलग अलग एड्रेस है तो आप अलग अलग एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में देखिएगा साथियों, पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। यानी कि अंतिम 5 वर्ष में आपने 1 साल से ज़्यादा जहाँ पर आप रहे हो उसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। जैसे अभी 2023 है तो 5 साल पहले यानी 2018 से 2023 के बीच आप जहाँ पर भी 1 साल से ज़्यादा आप रहे हो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। कब से कब तक आप रहे थे और उस स्थान का नाम जहाँ पर आप रहे थे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा साथियों नीचे है कॉलम नंबर 5, यहाँ पर फादर्स डिटेल। यहाँ पर नेम, अपने फादर का नेम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। परमानेंट होम एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। प्रोफेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं। अगर गवर्नमेंट कर्मचारी है तो किस डिपार्टमेंट में है वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी टीचर है तो यहाँ पर टीचर लिख सकते हैं। अदरवाइज फार्मर है तो फार्मर लिख सकते हैं। और श्रमिक है तो लेबर लिख सकते हैं। और यहाँ पर है साथियों, इफ़ इन सर्विस गिवन डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस। यदि आपके पिताजी सरकारी सेवाओं में कार्यरत है तो उनके पद का नाम और एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। जैसे मान लीजिएगा किसी के पिताजी गवर्नमेंट टीचर है तो यहाँ पर अध्यापक और जिस स्कूल में वे पढ़ाते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पर दे सकते हो। स्कूल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। बाकी अगर आपके फादर कर्मचारी नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ देना है। इसके अलावा साथियों नीचे हैं
6 नंबर नेशनलिटी ऑफ फादर, तो यहाँ पर इंडियन, तो यहाँ पर राइट टिक मार्क कर देना आपको। मदर इंडियन, तो ये भी राइट टिक मार्क कर देना। हस्बैंड और वाइफ, यदि आप शादीशुदा है और मेल कैंडिडेट है तो वाइफ के आगे यहाँ पर टिक करना है, और यदि फीमेल कैंडिडेट है तो हस्बैंड के आगे यहाँ पर टिक कर देना है। और यदि आप अनमैरिड है तो इन दोनों ऑप्शन को आप छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नीचे पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अगर आप शादीशुदा है तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हस्बैंड का नेम, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आ जाएगा, और यदि मेल कैंडिडेट है और शादीशुदा है तो वाइफ का नेम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, और यदि आप अनमैरिड है तो ये दोनों खाली रह जाएंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज फोरम, तो यहाँ पर आपको अपने 1/1/2024 के अकॉर्डिंग आपकी कितनी एज है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है। बाकी जब आप SSO ID पर फॉर्म फिल करोगे तो उसके अंदर भी ये एज शो होती है, तो वहाँ से भी आप इसको भर सकते हैं फॉर्म के अंदर से, नहीं तो 1/1/2024 को आपकी जितनी एज है उसको यहाँ पर फिल कर सकते हो। फिर यहाँ पर है एज एट मेट्रिकुलेशन, यानी जब आपने 10th पास किया है तो उस टाइम पर आपकी कितनी एज है, तो आप 10th की मार्कशीट पर देख लीजिएगा, उस पर रिजल्ट डेट लिखी हुई होंगी, और उस डेट को आपकी कितनी एज थी उस एज को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। साथियों 8 नंबर का पॉइंट है पैलेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इज इन सिचुएटेड, तो यहाँ पर आपको पैलेस ऑफ बर्थ लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पर आपको लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ पर भी आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यहाँ पर आप मेंशन कर देना है। उसके बाद साथियों नीचे है स्टेट योर रिलीजन, यहाँ पर आपका जो भी धर्म है वो लिख देना है। हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, आपका जो भी धर्म है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद है आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यदि आप SC ST कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आ जाए पॉइंट नंबर 10 में, यहाँ पर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोविंग पैलेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल बाद आपने जो भी एजुकेशन किया है क्वालिफिकेशन उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 10th की है तो 10th की स्कूल का एड्रेस, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग, आपने प्रवेश कब लिया है। डेट ऑफ लिविंग में आप अपनी मार्कशीट के ऊपर जो डेट दे रखी है उसको लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ड, जैसे 10th का है तो 10th लिख दीजिए। मान लीजिए 10th और 12th आपने एक ही स्कूल से की है तो यहाँ पर 10th एंड 12th दोनों भी लिख सकते हैं, और अलग अलग स्कूल से की है तो आपको अलग अलग शो करना होगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर सेम मान लीजिए 10th आपने अलग स्कूल से की है और 12th अलग से की है तो यहाँ पर 12th की स्कूल का एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन, ये स्कूल का एड्रेस है, इसको फिल करना है। मार्कशीट में भी स्कूल का नेम दे रखा होता है तो वहीं से इस एड्रेस को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग भर दीजिए, और यहाँ पर 12th की है तो यहाँ पर 12th लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने 12th के बाद क्या किया है, DLED किया है, BSTC किया है, या फिर BSc BEd, BA BEd, BA ग्रेजुएशन कुछ भी किया है उसको यहाँ पर सेम मेंशन करना है, और कब आपने स्टार्ट किया यानी प्रवेश कब लिया और कब आपने छोड़ा वो आपको यहाँ पर फिल करना है, और यहाँ पर सेम डिटेल इसी प्रकार से फिल करनी है। जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन कर रखी है उन सबको यहाँ पर सीक्वेंस से फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर साथियों नीचे हैं पॉइंट नंबर 11, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स, यदि आप पहले से गवर्नमेंट कर्मचारी है तो यहाँ पर आप इसको फिल करेगा, अदरवाइज इसको यहाँ पर नील लिखकर छोड़ सकते हैं। अगर आप पहले से किसी पद पर कार्यरत है तो आप यहाँ पर
अपने पद का नाम, कब से कब तक कार्यरत है, और ये आप इसको फिल करिएगा। उसके बाद है हैव यू एवर बिन कॉन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ एनी ऑफिसर। इफ़ द आंसर यस, द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ कनेक्टिविट एंड सेंटेंस शुड बी गिवन। यदि आप के खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है या आप कभी कोर्ट में गए हैं तो इसको फिल करिएगा, अदरवाइज इसको आप नील लिख करके खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद 13वें नंबर का पॉइंट है नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सनस ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू हुम यू आर नोन। आपके ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्ति जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। गवाह के रूप में आप यहाँ पर अपने दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं और आपके वो क्या लगते हैं, नाइबोर है या जो भी है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। साथ ही यहाँ पर ऐसे ही व्यक्तियों को चुने जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिएगा आपका कभी ऑफलाइन पुलिस वेरिफिकेशन होता है और आप अपने किसी ऐसी साथी को चुन लेते हैं जो कि आपके विरोधी हैं, तो फिर थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। इसलिए ऐसे साथी को चुने जो आपका पूर्ण हितैषी है। उसके बाद यहाँ पर डेट, पैलेस और अपनी सिग्नेचर आपको कर देने हैं और नीचे यहाँ पर गजिटेड ऑफिसर से इसको साइन करवाना है। इसमें आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर फादर नेम और आपको कितने दिनों से वो जानते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आप 5 साल यहाँ पर लिखना है, और हो सकता है आपको जन्म से जानते हो तो यहाँ पर फ्रॉम बर्थ लिख सकते हो, और कम से कम आप 5 साल यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितने भी ईयर से आपको जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके सिग्नेचर और यहाँ पर सील और साइन आ जाएगी, और यहाँ पर पैलेस और डेट आ जाएगी। इस प्रकार से इसको आपको फिल कर देना साथियों, और ये फॉर्म ऑफलाइन फिल होगा। उसके बाद जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो उसमें इसकी PDF स्कैन होगी, तो साथियों इसकी PDF वहाँ पर लगेगी, और जब आप ऑफलाइन DB के लिए जाओगे तब ये फॉर्म जमा होगा। तो इसको आपको सेट बनाकर रख लेना है। साथियों जब आप SSO ID के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म के नंबर आपसे मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसमें यहाँ पर कोई यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं है, तो वहाँ पर आप 00 उसमें फिल कर सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से आप इस अटेस्टेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आपको स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी साथी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।